मैंने उस नकली रूही को नाटक का याद तो दिला दिया है, पर उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जूही, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। रूही, तो टेंशन मत ले। और नकली रूही बहुत ज्यादा लालची है, मुझे पूरा यकीन है वो जवाब जरूर देगी। इस नुक्कड़ नाटक में हिस्सा लूं कि नहीं? 5 लाख रुपए की बात है, छोड़ भी तो नहीं सकती। पर अगर मैं घर से गई तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया तो? पर थोड़ी देर की तो बात है। अरे नहीं, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। नुक्कड़ नाटक है, जल्दी से परफॉर्म करके 5 लाख जेब में लेकर घर आ जाती हूँ। जल्दी जाती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना नकली रूही बहुत ज्यादा लालची है। अब देखना कैसे आएगा इसका सच सबके सामने। रूही, अब तो सब सही होने वाला है, फिर क्या हो गया? क्यों रो रही है? जूही, बस यही सोच के आंख पर आई कि अब नाहर जी के सामने सारा सच आ जाएगा और हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। हे भगवान, मेरी प्यारी बहना, क्या होगा तेरा? दुखी हो तो आंसू, खुश है तो आंसू, अब मुस्कुरा भी दे, दिल्ली दूर नहीं। क्या? अब मेरा मतलब कि जीजू दूर नहीं। चल अब जल्दी से दूसरा स्टेप पूरा करना है। लेकिन जूही, दूसरा स्टेप ही तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। हम नाहर जी को नुक्कड़ नाटक में कैसे लेकर जाएंगे, कैसे उन्हें मनाएंगे? सुनो सुनो देवियों सज्जनों, इस बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आपके जयपुर शहर में होने वाले धमाकेदार और आपके कान नाक आंख खोल देने वाले नुक्कड़ नाटक में स्वागत है। अब आप सभी लोगों का इंतजार हुआ खत्म, अब आने वाली है सितारा। तो आखिर ये नकली रूही आई गई अपने असली अवतार में। लेकिन ये रूही अब तक जीजू को लेकर क्यों नहीं आई है? क्या करूं? ऐसा करती हूँ, एक बार कॉल करती हूँ। रूही, तू जीजू को लेकर निकली है कि नहीं? जूही, नाहर जी फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे लेकर आऊं। रूही, यहाँ पर नुक्कड़ नाटक शुरू हो गया है। हमारे नुक्कड़ नाटक के आर्टिस्ट भी नकली रूही के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। अब नुक्कड़ नाटक खत्म होने से पहले जल्दी से जल्दी जीजू को लेकर आ जा। हाँ, तो एक्टर्स को बोल कि वो परफॉर्म करते रहे, मैं नाहर जी को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। जी जी मिस्टर शर्मा, मैं बस मीटिंग के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ ओके। नाहर जी तो मीटिंग के लिए जा रहे हैं, अब उनको नकली रूही के पास कैसे लेकर जाऊं? मिस नाहर, वो एक्चुअली मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। जी बोलिए। वो मिस्टर नाहर, मेरे एक पेशेंट को सीवियर एलर्जी हो गई है और मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना है। आज फेस्टिवल का दिन है तो कोई टैक्सी, कोई ऑटो, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या आप प्लीज मुझे उसके घर तक ड्रॉप कर देंगे? प्लीज, इट्स अर्जेंट।
इट्स ओके, अगर आपकी कोई ज़रूरी मीटिंग है तो आप अटेंड कर लीजिए, मैं मैनेज कर लूँगी। डॉक्टर रिया, ऐसा करते हैं कि पहले मैं आपको छोड़ देता हूँ, उसके बाद में मीटिंग अटेंड कर लूँ। आइए बैठिए। थैंक यू सो मच। अब बस जल्दी से नाहर जी उस नुक्कड़ नाटक तक पहुँचे ताकि उस नकली रूही की असलियत खुद अपनी आंखों से देखें। डॉक्टर रिया, वैसे आपकी ये पेशेंट रहती कहाँ है? जी वो विजय चौक के पास। अच्छा। उन्हीं का कॉल है क्या? जी रूही, जल्दी आ, बस 10 मिनट बचे नाटक खत्म होने में, जल्दी आ। अब जी हम बस पहुंच ही रहे हैं। मिस्टर नहार, अब बहुत अर्जेंट है, प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज। अच्छा। बस आखिरी के 2 मिनट बचे हुए हैं जिसमें हमारी सितारा जी देंगी राजस्थान की स्पेशल फोक परफॉर्मेंस। 2 मिनट है, पता नहीं जीजू को लेकर आ भी पाएगी कि नहीं। भगवान, डॉक्टर रिया, रिलैक्स, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। क्या हुआ मिस्टर नहार? पता नहीं अचानक से क्या हो गया। एक सेकंड। सिर्फ आखिरी 1 मिनट बचा है, पता नहीं रूही कब आएगी। रूही जल्दी आ। खाटू जी प्लीज मदद कीजिए, प्लीज नहार जी को नकली रूही की असलियत दिखाने का ये मौका हमारे हाथ से मत जाने दीजिए। डोंट वरी, हम पहुंच जाएंगे टाइम पर। मिस्टर नहार, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, प्लीज थोड़ा जल्दी। रिलैक्स, हम पहुंच जाएंगे टाइम पर। मिस्टर नहार, कहाँ रुके? क्या हुआ डॉक्टर रिया? यहाँ तो कोई बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ क्यों? अब वो मैंने आपसे झूठ कहा था। झूठ कहा था? मतलब कि आप मेरे साथ चलिए, वो एक्चुअली मुझे आपको कुछ दिखाना है, जल्दी चलिए। दिखाना चाहती है? क्या दिखाना चाहती है? और कुछ दिखाना भी था तो मेरी मीटिंग के बाद दिखा देती। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी डॉक्टर रिया। मिस्टर नहार, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो आपकी मीटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, जल्दी चलिए। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है डॉक्टर रिया? आपको मुझ पे विश्वास है ना? आप प्लीज अभी मुझसे कोई सवाल मत कीजिए, बिना कुछ सवाल पूछे आप प्लीज मेरे साथ चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। प्लीज मिस्टर नहार, प्लीज मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलिए। डॉक्टर रिया, ये सब क्या है? आप मुझे नुक्कड़ नाटक दिखाने लाई हैं। नहीं मिस्टर नहार, मैं आपको नुक्कड़ नाटक की नायिका को दिखाने लेकर आई हूँ। नायिका मतलब? मैं समझा नहीं। मेरे साथ आइए। एक सेकंड।
ये क्या तरीका है घूंघट हटाने का? मेरी इज्जत का कुछ तो लिहाज कीजिए। तमाशा बना दिया है आपने मेरा सबके सामने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा घूंघट के नीचे कोई और है। अरे कोई और होता भी तो क्या? आपको कोई हक नहीं है ऐसे किसी का दुपट्टा हटाने का। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। इनसे गलती हो गई, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। डॉक्टर रिया चलिए यहाँ से। मिस्टर नहार, आई एम सो सॉरी। मिस्टर नहार, ये नकली रूही अचानक से कहाँ चली गई? ऐसा लग रहा है जैसे जादू से गायब हो गई हो। पता नहीं रूही जीजू को क्या जवाब देगी। ये क्या था डॉक्टर रिया? ये क्या तरीका था? और मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे इस नुक्कड़ नाटक में क्यों लेकर आए? मिस्टर नहार, मैं आपको घूंघट के पीछे किसी को दिखाने वाली थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई थी। किसी को दिखाने वाली थी? किसे दिखाने वाली थी? अगर मैंने नकली रूही का नाम लिया तो ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। डॉक्टर रिया जवाब दीजिए प्लीज, प्लीज जवाब दीजिए। ऐसा कौन था घूंघट में जिसकी वजह से आपने मुझे झूठ बोला और यहाँ लेकर आई? और भरे नुक्कड़ नाटक में बिना किसी के इजाजत के आप किसी का घूंघट उठा रही हैं, एक अजनबी का घूंघट उठा रही हैं। क्यों? ये सब छोड़िए, मुझे ये साफ साफ बताइए, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? जीजू, जूही, जूही तुम यहाँ? अब जीजू वो डॉक्टर रिया की कोई भी गलती नहीं है। मैंने इन्हें कहा था आपको यहाँ लाने के लिए। क्यों? वो जीजू ये नुक्कड़ नाटक मेरे कॉलेज का है, बल्कि मैंने ही ऑर्गेनाइज कराया था। तो मैं चाहती थी कि आप चीफ गेस्ट बनकर आएँ, लेकिन मुझे आपको पूछने में डर लग रहा था। मुझे लगा कहीं आप मना ना कर दें, तो मैंने डॉक्टर रिया को कहा कि वो आपको यहाँ लेकर आ जाएं। जूही हाँ या ना का जवाब तो मैं तब दूंगा ना जब तुम मुझसे एक बार पूछ लोगी, लेकिन जितना मुझे याद है हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है जूही। हाँ जीजू सॉरी, वो मैं थोड़ा डर गई थी। डर गई? पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। खैर जो भी है, इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है ये सब जानने का। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं यहाँ खड़ा हूँ नुक्कड़ नाटक। प्लीज जूही आगे से ऐसा कुछ भी हो सीधे सीधे साफ साफ पूछ लेना मुझसे। ऐसे गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है बात को। और डॉक्टर रिया आप जूही के साथ घर चली जाना, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जूही, नहार जी कितने गुस्से में गए हैं, पर जूही मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि घूंघट के पीछे वो औरत बदल कैसे गई और वो नकली रूही गई कहाँ? रूही, ये बात तो अब उन नुक्कड़ नाटक वालों से पूछनी पड़ेगी। चल कर पूछते हैं। भैया जो लड़की शुरू में डांस कर रही थी वो लड़की कहाँ चली गई और उसके जगह पे वो दूसरी लड़की कहाँ से आ गई? मैडम जी ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही है, आखिर वो लड़की बदल कैसे गई? अब वो दूसरी लड़की कहाँ गायब हो गई वो भी नजर नहीं आ रही है रूही। ये जूही यहाँ कैसे? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। 5 लाख की बात सुनकर ही मैं ये समझ गई थी कि ये रूही जूही की चाल हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही इसका हल निकाल लिया था। देख, एक नुक्कड़ नाटक में मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगी। हो सकता है मुझे तेरी ज़रूरत पड़े, इसलिए तू समय पे तैयार रहना। ठीक है। आज तो बाल बाल बच गए, लेकिन इस रूही को रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो बड़ा करना होगा। ये नकली रूही तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। कितनी चालाकी से इसने नहार जी के सामने सच को आने नहीं दिया।
तमाशा दिखाने वाली थी, पर यहाँ तो तुम एक खुद तमाशा बन गई हो। सुना है नाहार जी ने अपनी प्यारी रूही पर बहुत गुस्सा किया, कितनी मिन्नतें की, सॉरी बोला, पर उन्होंने माफ नहीं किया ना। सॉरी नाहार जी, सॉरी नाहार जी। अभी तो बस तेरे बाल ही सफेद किए हैं। अगर ये अपनी बत्ती सी बंद नहीं की ना तो वो हाल करूंगी कि हंसा तो दूर की बात किसी के सामने मुस्कुराने लायक नहीं बचेगी। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रही है? मेरी बहन की जगह क्या हथियाली, तो खुद को बड़ा रूही समझने लग गई हो क्या? तुम्हारी जिंदगी ऐसी हराम करूंगी ना कि खुद भागती फिरोगी यहाँ से। तुम जूही, शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? मुझे घर से भगाओगी? हाँ, तुझे तो मैं अब भी बताती हूँ। जूही तो ये क्या कर रही है? जूही, ये ना लातों की भूत है, मेरे टेढ़े तरीके से ही निकलेगी इस घर से बस। जूही, तुझे तो मैं बताती हूँ। तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं तुझे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ूंगी नहीं तुझे। ऐसे कौन लड़ता है? छोड़ो एक दूसरे को तुम लोग। छोड़ जूही, छोड़ ना जूही, तू तो समझ। जूही छोड़। नहीं छोड़। जूही छोड़ो तुम दोनों एक दूसरे को। जूही, जूही, हे भगवान, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो जूही, छोड़ ना जूही, प्लीज छोड़ दे। जूही छोड़ो मेरी बहन को। जूही छोड़ो जूही को। रूही, जूही। क्या ये क्या है ये सब? और तुम दोनों ऐसे जंगली बिल्लियों के जैसे क्यों लड़ रहे हो? ये सब क्या है? हुआ क्या? पहले तो मैंने तुम दोनों को कभी ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा। हुआ क्या? जूही, नाहार जी, बहनों में तो ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है। होती रहती है? इतने बड़े होने के बाद भी? कभी कभी हो जाता है। वो क्या है ना, जूही ने मेरा नेल पेंट खराब कर दिया था, बस इसीलिए मैं उसे तंग कर रही थी, है ना? हाँ जीजू, बहनों में तो ये सब चलता ही रहता है। ओके, चलता रहता होगा, लेकिन ये तो देख लो सामने कौन है। मेहमानों के सामने ऐसा कौन करता है? तो डॉक्टर रिया क्या सोचेंगी? मिस्टर नहार, इट्स ओके। व्हाट ओके? इट्स फाइन। मेरी और मेरी बहन की भी कभी कभी ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है। इट्स ओके। नो डॉक्टर रिया, इट्स नॉट ओके। अब ये लोग बड़े हो गए ना, बच्चे थोड़ी हैं। और तुम दोनों समझदार हो गए हो ना, अभी बड़े हो गए हो ना, इस घर की बहू हो ना। ये सब करते हुए शोभा देता है क्या? ये बचपना क्या है? ये सब छोटी माँ, दादी, पापा ये सब देख लेंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग? और रूही, तुम इस बार तो तुम नाहार जी से झूठ बोलकर बच गए, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी और तब तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। इन साड़ियों पर कलाकारी न करनी पड़े इसीलिए अपना हाथ काटा था, पर इस चोरी ने फंसाकर सब मुझ पे डाल दिया। अगर अब इन साड़ियों पे कलाकारी नहीं की तो नाहार जी को शक हो जाएगा कि क्या करूं। हाँ, एक काम करती हूँ, बाथरूम में चक्कर खा के गिर जाती हूँ। हाँ, और जब नाहार जी आएंगे तो बोल दूंगी कि चोट को साफ करने गई थी और कब चक्कर आ गया पता नहीं चला और गिर गई। हाँ,
यही ठीक है, यही करती हूँ। तो ये था इस नकली रुई का प्लान। इससे तो इसका सच सामने नहीं आएगा, उल्टा नाहर जी का काम और उससे भी ज्यादा उनकी इज्जत पर बात आ जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। रूही, तू ये सब क्यों कर रही है? ये सारा प्लान तो नकली रूही को फंसाने के लिए था ना? अगर तू ये सब करेगी तो फिर कसम सबके सामने कैसे आएगा? जूही, सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं उस नकली रूही का सच सबके सामने लाकर रहूंगी, लेकिन मैं उसके चक्कर में नाहर जी के मान सम्मान को ऐसे नुकसान पहुंचता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। प्लीज मुझे करने दे। अच्छा ठीक है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तू ये साड़ी बना और खुद जीजू को दे दे। उनको कहीं ना कहीं एहसास जरूर हो जाएगा कि इतनी अच्छी साड़ियाँ तू ही बना सकती है, वो नकली रूही नहीं। हाँ, ये आइडिया तो बिल्कुल सही है। इस नकली रूही की आज छुट्टी होकर ही रहेगी। नाहर सर, मेरी साड़ी तैयार हुई क्या? ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। महेश्वरी जी, आप बैठिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। आप बैठिए। अब जीजू रूही को पेंटिंग करते हुए देखेंगे तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि जो घर में रह रही है वो नकली रूही है। महेश्वरी जी, ये लीजिए, आ गई आपकी साड़ियाँ। साड़ियाँ तो रूही लेकर आने वाली थी, फिर ये नकली रूही के हाथों में क्यों है? ये नाहर जी अभी तक आए नहीं, इतना टाइम हो गया। बाहर जाके देखो क्या। बेड पर तो साड़ियां रखी थी, कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं नाहर जी वापस लेकर चले गए? इसका मतलब ये साड़ी तुम्हारे पास थी। इन पर कलाकारी करके तुम नाहर जी को क्या दिखाना चाहती हो कि मैं नकली रूही हूँ और तुम असली? ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। रूही, तुम्हारे हाथ में चोट लगने के बावजूद इतनी जल्दी तुमने ये साड़ियां पूरी कर दी।
थैंक यू। नाहर जी, जब बात आपके मान सम्मान की हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। थैंक यू। हाँ महेश्वरी जी, ये लीजिए, आपकी साड़ियाँ रेडी हैं। अब तो खुश है ना आप? बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि जिंदगी भर आपके पास से ही साड़ी लिया करूंगा। चलता हूँ, धन्यवाद। रूही, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। खाटू जी, मेरी मदद कीजिए। इस नकली रूही की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब मैं क्या करूं? कैसे इसे घर से बाहर निकालूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ब्लू कोट कहाँ है मेरा ब्लू कोट यार? कहाँ रख दिया मैंने ब्लू सूट? मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। इसमें ही क्या? लेकिन इसमें तो रूही की साड़ियाँ एक बार देख लेता हूँ। ये पेंटिंग तो रूही, अरे ये प्रेस वाले कपड़े हैं क्या? हाँ जी। देखा ना, ब्लू सूट। अब नाहर जी, ये पेंटिंग किस चीज की है? ये कैसा सवाल है रूही? ये क्या पूछ रही हो तुम? उल्टा सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। तुमने आज तक मुझे बताया नहीं तुम इस पेंटिंग में क्या बनाने वाली थे। ये पेंटिंग रूही बना रही थी। अब मैं क्या बोलूं? देखने से तो कोई भगवान जी की पेंटिंग लग रही है। हाँ, याद आया मुझे। मैं ऐसी ही भगवान जी की पेंटिंग बना रही थी। ओह, अच्छा। बहुत दिनों से हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की गिफ्ट के लिए ये पेंटिंग बना रही थी, पर बीच में महाजी का इतना सब कुछ हो गया और फिर समर भैया भी घर छोड़कर चले गए, तो इसे पूरा करने का मेरे पास वक्त ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पर। इसीलिए ये अभी आधा अधूरा ही है। वैसे तुम इसे कंप्लीट कब करोगी? हम नाना जी, वो क्या है ना, मेरे हाथों में अभी भी दर्द है। बस जैसे ये ठीक हो जाता है मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है। वो दो ना, मेरा ब्लू सूट इसी में है। एक सेकेंड, सॉरी, मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी। लेट हो गया। मन तो करता है इस पेंटिंग को जाकर आग लगा दूं। पता नहीं ये रूही और इसकी पेंटिंग का शौक कब मेरा पीछा छोड़ेगा। अच्छा रूही, ये देखो ना, रखे रखे इसमें ना सिलन लग गया है। किसी स्मेल आ रही है, फ्रेम से स्मेल भी आ रही है। मैं काम करता हूँ, इसे बाहर रख देता हूँ। कल याद से इसे धूप में सुखा देना कुछ टाइम के लिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है नाहर जी। मैं बाहर रख देता हूँ इसे। बाल बाल बच गए।
मिस्टर नाहर, ये आपके हाथ में क्या है? ये लेकिन रूही, ये किस चीज की पेंटिंग है? ये हमारे किसी खास पल की पेंटिंग है। ये पेंटिंग आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे वो इसके फ्रेम में ना सीलन लग गया है, ये देखिए, तो स्मेल आ रही है। बाहर हवा में रखने जा रहा था। डॉक्टर रिया, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रही हैं? इस अधूरी पेंटिंग में ऐसा क्या खास नजर आ रहा है आपको? ये पेंटिंग किसी की खूबसूरत पल की निशानी लग रही है। शिव पार्वती वाला अनमोल पल। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।